इनकी सेहत को आपका आत्मा छुए, इनके फाइनेंस को आपका आत्मा छुए, इनके बच्चों को आपका आत्मा छुए, इनकी मैरिड लाइफ को आपका आत्मा छुए, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को आपका आत्मा छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हार उनको कह सुनाया, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो था वो अकेले रहा करता था और कब्रों में रहा करता था, और इतना ज़्यादा वो प्रचंड था, इतना ज़्यादा वायलेंट था, इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाता था वो बिकॉज ऑफ द एविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से, कि कोई भी उस रास्ते से होकर के जा नहीं सकता था और वो अपने आप को मार मार करके घायल कर देता था, और इस वजह से लोग उसे सांकलों से बांध करके रखते थे। और जब यीशु मसीह ने उसे डिलीवर किया तो लिखा उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो पूरी की पूरी सेना थी, और वो सेना जो थी वो सूरों में जाकर के बैठ गई, और सूरों का जो झुंड था वो नीचे डूब मरा, नीचे कूद गया पहाड़ से, और नीचे जो पानी का एक सोर्स था, एक पानी का एक तालाब जैसा था, उसमें वो डूब मरा। और चरवाहों ने जाकर के गांव के लोगों को इस डिलीवरेंस के बारे में पूरा बताया, और गांव के लोगों ने जब जाकर के देखा कि अरे ये पागल जो है तो ठीक होकर के बैठा हुआ है, उसके बाद उन्होंने एक काम करा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बोला, उससे प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई हमारी टेरिटरी से, हमारे गांव की सीमा से, हमारे एरिया से तू चला जा। शुरू में ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज करता था कि क्यों इतने बड़े डिलीवरेंस को देखने के बाद, क्यों इतनी बड़ी चंगियाई को देखने के बाद गांव के लोगों ने यीशु मसीह को वहां से जाने के लिए बोला। ये मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में होली स्पिरिट ने इस वचन का रेवलेशन मुझ पर जाहिर करा कि जो सूअर थे वो, एक तो चलिए सूअर तो वचन के खिलाफ था, वचन के खिलाफ वहां पे काम हो रहा था, और इसीलिए जो दुष्ट आत्माएं थी वो सूअरों में जाकर के बैठ गई, क्योंकि जहां वचन टूटता है वहां पे शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर के आपके जीवन में काम करता है। और दूसरा जो था कि वो जो सूअर थे वो गांव वालों के सोर्स ऑफ इनकम थे, और जब वो सूअर डूब मरे तो गांव वालों की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको नुकसान पहुंचा। शैतान जानता है आपके जीवन की किस नस को, वो आपके जीवन में वो किस नस को छुएगा, किस पॉइंट पे आपको वो पिंच करेगा तो आप चर्च जाना बंद कर दोगे, किस पॉइंट पे वो आपको ट्रबल करेगा कि आप प्रेयर करना छोड़ दोगे, किस पॉइंट पे वो आपको ट्रबल करेगा कि आप दशमांश देना छोड़ दोगे। वो उसी पॉइंट को पकड़ता है ताकि वो आपको आपके डिलीवरेंस से दूर लेकर के जाए, ताकि वो आपको परमेश्वर के उद्धार से अलग करे, ताकि वो आपको डिलीवर मत होने दे। शैतान की चालाकियों को समझे, वो जानबूझ करके उस पॉइंट पर हमला करता है, वो जानबूझ करके उस दुखती रग को छेड़ता है ताकि आप डर जाओ, ताकि आप विचलित हो जाओ, आप हैरान हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, और आप परमेश्वर के डिलीवरेंस से बाहर चले जाओ। उसकी चालाकियों में मत जाइए, आप समझिए, क्योंकि अगर आप शैतान की चालाकियों में नहीं जाएंगे, आप अपने जगह पर अड़े रहेंगे, बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, बजाय जितने चैलेंजेस आ जाएं आप टाइट देना नहीं छोड़ेंगे, बजाय जितने चैलेंजेस आ जाए प्रेयर करनी नहीं छोड़ेंगे। शैतान जानता है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप डिलीवरेंस के साथ आएंगे वापस, आप गवाही के साथ वापस खड़े होंगे, और इसीलिए वो आपके जीवन में आपको विचलित करता है, इसीलिए वो आपके जीवन में आपको परेशान करता है, इसीलिए वो परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। उससे पता है वो स्कीमर है, वो हजारों साल का एक्सपीरियंस ले हुआ इब्लीस है। उसे पता है कि मैं इस व्यक्ति को किस तरह से परेशान करूं, मैं इस व्यक्ति के किस हिस्से को छूऊं कि ये परमेश्वर की हजूरी में जाना छोड़ दे, और वो उसी जगह पर आपको तंग करता है। हर व्यक्ति को वो सेम तरह से ट्रबल नहीं करता, हर व्यक्ति के फाइनेंस को वो नहीं पकड़ के रखता, हर व्यक्ति की हेल्थ को वो नहीं पकड़ के रखता, हर व्यक्ति के बिजनेस को वो नहीं पकड़ के रखता। उसको पता है कि किस व्यक्ति का कहां पे सॉफ्ट कॉर्नर है, किस व्यक्ति का कहां पे पूरा का पूरा ध्यान टिका हुआ है, किस जगह पर आपका जीवन निर्भर करता है, उसको पता है, और वो उसी हिस्से को हल्का सा टच करता है आपको विचलित करने के लिए, और आप परेशान होकर के प्रेयर करनी छोड़ देते हो, आप परेशान होकर के फास्टिंग करनी छोड़ देते हो, आप परेशान होकर के टाइथ देना छोड़ देते हो, आप परेशान होकर के बीज बोना छोड़ देते हो। आपको चाहिए कि जब शैतान उस हिस्से को छू रहा है आप उसी हिस्से में और बलपूर्वक आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शैतान हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस के ऊपर हरा दिया, उसके सर को कुचल दिया। वो बार बार अपना सिर उठाता है, उसे इस बात का एहसास कराइए कि तू हारा हुआ है, तेरा मेरे जीवन के ऊपर, मेरे फाइनेंस के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मैरिड लाइफ के ऊपर कोई अधिकार नहीं।
और हमारा जो रियल जॉय है, हमारा जो रियल आनंद है, वो हमारे लाइफ पार्टनर में नहीं, वो हमारे बिजनेस में नहीं, वो हमारे फाइनेंस में नहीं, वो हमारे बच्चों में नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह में है। और जब आप अपने असली आनंद को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लोगे, वो उसे चुरा नहीं सकेगा और वो आपसे जुड़ी हर चीज को छोड़ करके जाएगा, क्योंकि आपने अपना जो फर्स्ट फोकस है आपने प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित कर लिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना बजाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो आज का वचन लोगों के जीवन को बदले, लोगों के जीवन को परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करे क्राइस्ट में। प्रभु जी, ये शैतान की किसी भी चालाकी में ना फंसने पाए परमेश्वर पिता। इनकी सेहत को आपका आत्मा छुए, इनके फाइनेंस को आपका आत्मा छुए, इनके बच्चों को आपका आत्मा छुए, इनकी मैरिड लाइफ को आपका आत्मा छुए, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को आपका आत्मा छुए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं, कैंसिल करता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और प्रेयर को रिसीव करें अपने लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।